नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक्शन मोड में है। पिछले 3 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा, कोलकाता, रायपुर, पुणे में हड़कंप मचा है। कहीं अलमारियों में करोड़ों रुपए की गड्डियां और सोना और हथियार मिले हैं, तो कहीं अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यही नहीं, ईडी की टीम पर हमला भी हुआ, जिससे अधिकारियों के सिर पर काफी चोटें तक आ चुकी हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई दिग्गज नेताओं से ईडी पूछताछ कर सकती है। वहीं 2 मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विपक्षी सीएम ईडी के डर से इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं और बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। 5 राज्यों के बड़े विपक्षी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा। अगर विपक्षी नेता की गिरफ्तारी होती है तो इसका लोकसभा की 151 सीटों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इनमें दिल्ली की 7, झारखंड की 14, पश्चिम बंगाल की 42, महाराष्ट्र की 48 और बिहार की 40 सीटें शामिल हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दोनों ही नेता अपनी गिरफ्तारी का दावा भी कर रहे हैं। ईडी कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब तक 3 बार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेज चुकी है, मगर दोनों सीएम अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। दोनों ही नेता समन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार ना कर सके। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए एजेंसी की मंशा पर सवाल उठाया है। समन पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते वो बिजी हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन अगर जांच एजेंसी सवालों की कोई फहरिस्त भेजना चाहे तो वो उनका जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ बचाव के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर फंसेगा पेच। केजरीवाल आप पार्टी के संयोजक और स्टार प्रचारक। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, मगर अभी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। केजरीवाल पूरी कोशिश में हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रहे हैं। इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। ऐसे में पार्टी को मोल भाव करने में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में। पंजाब में भी आपकी हालत खराब है। पंजाब में आपके कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और अब बात ईडी के शिकंजे में फंसे दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। कथित अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वहीं लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से 11 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अगर सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में उनकी पार्टी भारी नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी सोरेन पर लगातार वंशवाद को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। उधर अभी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। विपक्षी पार्टियों के ये बड़े नेता अभी भी ईडी की रडार पर हैं। 2014 से मार्च 2023 तक नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन पहले से 4 गुना बढ़ा। 9 सालों में 121 प्रमुख राजनेता जांच के दायरे में। इनमें 95% यानी कि 115 नेता विपक्ष के हैं। यूपीए शासन में 2004 से 2014 तक कुल 26 नेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 54% यानी कि 14 विपक्ष के थे। प्रमुख विपक्षी नेता जिन पर पिछले 9 सालों में ईडी शिकंजा कसा है, उनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, संजय राउत, अभिषेक बैनर्जी, जयंत पाटिल, पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार शामिल हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी का आरोप है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी पर ईडी अपना शिकंजा कसती है तो कांग्रेस पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि राहुल ही पार्टी का मुख्य चेहरा है। कांग्रेस अभी 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 206 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 52 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की थी।
कांग्रेस के किसी भी नेता की गिरफ्तारी पर 206 सीटों पर पार्टी को इस बार भी चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर जमीन के बदले रेलवे में सरकारी नौकरी देने का आरोप है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अभी आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं है। पिछले चुनाव में जब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो गठबंधन में 40 में से 39 सीटें जीती थी, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी इस बार 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अगर ईडी का शिकंजा कसता है तो इन सीटों पर पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को अगस्त 2022 में पात्रा चौल जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 9 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी इसका माइलेज ले सकती है और यहां पर सीधा नुकसान जो है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को हो सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। अभी सबसे ज्यादा 23 सीटें बीजेपी के पास है। 18 सीटें शिवसेना ने जीती। शिवसेना यूबीटी इंडिया गठबंधन में शामिल है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने के बाद शिवसेना यूबीटी आगामी लोकसभा में 20 से 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इधर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद हैं। शिवगंगा सीट कार्तिक के पिता पी चिदम्बरम की रही है। 1999 को छोड़कर 1984 से 2009 तक पी चिदम्बरम का इस सीट पर कब्जा रहा है। कार्तिक साल 2012 में तब चर्चा में आए जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर एयरसेल मैक्सिस डील में फायदा उठाने का आरोप लगाया था। कार्तिक चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब में एक बिजली परियोजना पर काम करने के लिए 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाया, जिसके लिए 50 लाख रुपए लिए गए। इस मामले पर सीबीआई भी पहले कार्रवाई कर चुकी है। अब ईडी ने मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभिषेक बनर्जी पर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी ईडी के रडार पर है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा से ईडी कई घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में अब तक 126 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। सेंट्रल एजेंसी ईडी का कहना है कि शिक्षक घोटाले से अर्जित किया गया अच्छा खासा पैसा अपनी कंपनी में निवेश किया गया, यानी यहां भी मुश्किलें खड़ी हैं और ईडी के पास इसके तमाम सबूत हैं। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पश्चिम बंगाल के 42 में से 22 सीटों पर टीएमसी का राज है। ऐसे में चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी से पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सभी विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठा बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है और ये सिर्फ विपक्षी नेताओं पर होती है। बीजेपी के किसी नेता पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। चुनाव से पहले सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी एक्टिव हो जाती है। वहीं बीजेपी नेता कहते हैं कि एजेंसी अपना काम कर रही है, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। पीएम मोदी अपने भाषणों में अक्सर विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हैं। ईडी पर विपक्ष पक्षपात करने का आरोप लगाता रहता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने सेंट्रल एजेंसी को बीजेपी की कठपुतली भी करार दिया है। इन आरोपों पर ईडी के पूर्व संयुक्त सचिव सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि अगर एजेंसी कार्रवाई करती है तो इसका मतलब शुरुआती जांच के आधार पर उनके पास कुछ ना कुछ सबूत है, और अगर उन्हें ये कार्रवाई गलत लगती है तो सभी नेताओं के पास अदालत जाकर अपनी बात रखने का विकल्प है, वहां आप अपना पक्ष रख सकते हैं। सत्येंद्र सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। साल 2014 से पहले भी सेंट्रल एजेंसी ने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की थी, तब भी आंकड़े भले ही कम थे, लेकिन क्या वो चुनावी एक्शन था? तो फिलहाल ईडी के ताबड़तोड़ कार्रवाई से विपक्ष जो है वो फिलहाल यहाँ पर काफी डरा हुआ और घबराया हुआ नजर आ रहा है, और इस ईडी की कार्रवाई में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस में काफी डर जो है या नेताओं में जो डर है वो साफ देखा जा सकता है। और ईडी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है, लेकिन ईडी अपने एक्शन को लेकर यहाँ पर लगातार जारी है। जो छापेमारी है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। तो ईडी की कार्रवाई से इंडिया अलायंस भी इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो यदि हमारी स्पेशल स्टोरी, आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।